इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ कमाल के किचन गैजेट्स के बारे में, जो कि आपकी किचन लाइफ को और भी आसान और इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं। किचन गैजेट्स का ये पार्ट 2 है, तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। ये है USB ब्लेंडर। ये एक रिचार्जेबल और पोर्टेबल ब्लेंडर मिक्सर है। इस ब्लेंडर में फ्रूट्स को छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाल दिया जाता है और फिर इसमें थोड़ा पानी भी मिला दिया जाता है। फिर इस ब्लेंडर को ऊपर से बंद करके इसके पावर बटन को ऑन कर दिया जाता है। इसके बाद ये ब्लेंडर कुछ ही सेकंड्स में आपका जूस तैयार कर देता है। इस ब्लेंडर को चार्ज करने के लिए इसमें USB पोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से आप इसे सिर्फ पावर बैंक के जरिए भी चार्ज कर सकते हैं। और इसका साइज छोटे होने की वजह से आप इसे ट्रैवलिंग के दौरान भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं। ये है मैश्ड पोटैटो राइसर। ये एक बहुत ही कमाल का गैजेट है। इसकी मदद से आप पोटैटो को काफी आसानी से मैश कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको इसमें सबसे पहले बॉईल किए हुए पोटैटो को छील कर डालना होता है और फिर इस गैजेट को दोनों हाथों से प्रेस करना होता है। इसके बाद मैश किए हुए पोटैटोज इसके अंदर लगी जाली से बाहर आने लगते हैं। इस तरह इस गैजेट की मदद से आप पोटैटो के अलावा भी बहुत सी बॉइल्ड चीजों को मैश कर सकते हैं। ये है सिट्रस स्प्रे। ये भी एक शानदार गैजेट है। इसे आप लेमन में फिट करके उसे एक स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक लेमन को जमीन से रगड़कर उसे सॉफ्ट करना होगा और फिर लेमन को ऊपर से थोड़ा काट कर इस गैजेट को उसमें फिट करना होगा। इस तरह से आपका लेमन स्प्रे पूरी तरह से तैयार है। इस लेमन स्प्रे का इस्तेमाल आप डायरेक्टली खाने पीने की चीजों पर भी कर सकते हैं और अगर आपका स्प्रे खत्म हो जाता है तो आप इस लेमन को चारों तरफ से दबाकर स्प्रे रीएक्टिव कर सकते हैं। ये है सेवल। ये भी एक बहुत कमाल का गैजेट है। इसकी मदद से आप कटे हुए फ्रूट्स को लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। कटे हुए फल के जिस भी हिस्से को आपने स्टोर करना है, आपको उसे इस गैजेट के ऊपर रखना होगा और फिर उसे सही शेप में बिठाकर इस पर एक क्लिप लगा देना होगा। इस तरह आप इस गैजेट की मदद से बचे हुए फ्रूट्स को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। ये है बनाना स्लाइसर। ये एक छोटी सी स्लाइसिंग डिवाइस है, जिसके इस्तेमाल से तेजी से चीजों को छोटे छोटे स्लाइस में काटा जा सकता है। बनाना के अलावा और भी कई तरह के फ्रूट्स को इस स्लाइसर के जरिए काटा जा सकता है और इन फ्रूट्स को जल्दी से जूस के लिए रेडी किया जा सकता है। ये है सिलिकॉन स्क्रबिंग ग्लव। बर्तनों को धोने के लिए इन एडवांस ग्लव्स को बनाया गया है। इन ग्लव्स को आपको सिंपली अपने हाथों पर पहनना होता है और फिर इन ग्लव्स पर थोड़ा सा सोप लगाकर आप बर्तनों को काफी आसानी से धो सकते हैं। इस पर लगा स्क्रबिंग ब्रश बर्तनों की काफी अच्छे से सफाई कर देता है। ये ग्लव्स आपके हाथों को तो महफूज रखते ही हैं, साथ ही सर्दियों के मौसम में आपके हाथों को ठंडे पानी से बचा सकते हैं। ये है मल्टीपर्पज स्लाइसर। स्लाइसर का इस्तेमाल सॉफ्ट चीजों को काटने के लिए किया जाता है। इस स्लाइसर की मदद से आप चीज और पनीर जैसी सॉफ्ट चीजों को आसानी से पतली पतली स्लाइस में काट सकते हैं। इसमें आपको सिंपली चीजों को इस स्लाइसर पर रखकर उसे प्रेस करना होता है, जिसके बाद ये चीजें पतली पतली स्लाइस में कट जाती हैं। इस स्लाइसर की मदद से आप एग्स को भी काफी आसानी से काट सकते हैं। सेलीमीटर एक्यूरा। ये एक हाईटेक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। इसके इस्तेमाल से आप खाने को बिना टेस्ट किए उसमें नमक की मिकदार का पता लगा सकते हैं। खाना बनाते वक्त आपको इस डिवाइस को खाने में डुबोना होता है और फिर इसके कुछ सेकंड्स के बाद ये डिवाइस आपको बता देगी कि आपके खाने में नमक कम है या ज्यादा। ये डिवाइस खाने में नमक की मिकदार पता लगाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का इस्तेमाल करती है, क्योंकि पानी में जितनी ज्यादा मिकदार नमक की होगी वो पानी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये है ऑन बोर्ड। ये छोटा सा टूल किचन में आपके काफी काम आ सकता है। ये एक वैक्यूम डिवाइस है जिसे बर्तनों के ढक्कन पर चिपका दिया जाता है। इसकी मदद से आप खाना बनाते वक्त बर्तनों के ढक्कन को बर्तन के ऊपर ही होल्ड करवा कर रख सकते हैं और अगर आपके किसी ढक्कन के ऊपर हैंडल नहीं है तो इस ऑन बोर्ड डिवाइस को उसके ऊपर लगाकर उसे हैंडल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है गार्जेट। लहसुन तकरीबन हर सब्जी में डाले जाने वाली चीज है, इसलिए लहसुन को जल्दी से रेडी करने के लिए इस गार्लिक प्रेस को बनाया गया है। इस गार्लिक प्रेस में लहसुन को बगैर छीले डायरेक्ट डाल दिया जाता है और फिर इस गैजेट को बंद करके इसे प्रेस करना होता है
जिसके बाद आपको क्रश किया हुआ लहसुन मिल जाता है और फिर बचे हुए लहसुन के छिलके को इसमें से हटाने के लिए एक बटन को प्रेस किया जाता है, जिससे लहसुन का छिलका खुद ब खुद ही निकलकर बाहर गिर जाता है। ये है ऑनियन होल्डर। आलू, प्याज और टमाटर जैसी चीजों को जल्दी से रेडी करने के लिए इस ऑनियन होल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। इस ऑनियन होल्डर की मदद से आलू और प्याज को होल्ड करवाकर फिक्स साइज की स्लाइस में काटा जा सकता है और ये होल्डर इन चीजों को काटते वक्त आपके हाथों को भी कटने से बचाता है और आपको महफूज रखता है। ये है मैस्कोलिक स्टीरर। ये एक इलेक्ट्रिक स्टीरर डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बनते हुए खाने को लगातार हिलाने के लिए किया जाता है। इस डिवाइस के इस्तेमाल से खाने को जलने से तो बचाया ही जा सकता है, साथ ही साथ खाने को बार बार देखने में वेस्ट होने वाले टाइम को भी बचाया जा सकता है। इस डिवाइस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये किसी भी छोटे बड़े बर्तन पर आसानी से फिट हो जाती है और इस डिवाइस की हाइट को भी बर्तन के हिसाब से आसानी से सेट किया जा सकता है और इस डिवाइस में रिप्लेसेबल बैटरी लगाई गई है। 15 से 20 आवर्स तक चल सकती है। ये है मैजिक टैप। ये एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप है जो वाटर कंटेनर्स और बोतल्स में से पानी निकालने के काम को आसान बनाता है। अक्सर बड़ी बड़ी बोतलों में से पानी निकालते वक्त उनके हाथों से स्लिप होने का डर लगा रहता है और कई बार तो वो गिर भी जाती हैं। इस मसले से बचने के लिए इस वाटर टैप डिवाइस को बनाया गया है। आपको सिंपली इस डिवाइस को बोतल के ऊपर फिक्स करना होता है, जिसके बाद आप इससे ग्लास को टच करके आप इसमें से इजीली पानी निकाल सकते हैं। आपको बता दें कि ये मैजिक टेप डिवाइस में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक मोटर लगी है जो इसके बटन को टच करते ही पानी को पंप करके बाहर निकाल देती है। ये है बोगीमैन स्नॉट। ये एग सेपरेटर डिवाइस है जो कि एग व्हाइट और एग यॉक को अलग करने का काम करती है। इसके कंटेनर को इंसानी शक्ल जैसा बनाया गया है। इसमें ऊपर की तरफ एग को तोड़कर डाला जाता है और फिर इस कंटेनर को हिला हिला कर इसकी नाक से एग व्हाइट लिक्विड को आसानी से निकाला जा सकता है। ये एग सेपरेटर दिखने में आपको थोड़ा फनी जरूर लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में काम करता है। और अगर आपको ये एग सेपरेटर पसंद नहीं आया तो इसका मुतबादिल एक और है। ये एग सेपरेटर सिलिकॉन का बना है। इस सिलिकॉन एग सेपरेटर को हल्का सा दबाकर एग यॉक को इसमें सक कर लिया जाता है। ये भी एग यॉक को सेपरेट करने के लिए अच्छा तरीका है। ये है पैनकेक फ्लिपर। पैन के ऊपर कोई भी चीज बनाते वक्त वो बिल्कुल गोल नहीं बनती और उसे पलटते वक्त वो टूट भी जाती है। इन्हीं चीजों से बचने के लिए आप पैनकेक फ्लिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैनकेक फ्लिपर को आपको पैन के ऊपर रखना होता है और इसके जरिए आप चीजों को एग्जैक्ट गोल शेप में बना सकते हैं और इस फ्लिपर को पलटने में भी काफी आसानी होती है और इससे चीजें टूटती नहीं है और बिल्कुल प्रोफेशनल लगती है। ये है वाटर सेविंग कोलैंडर। फल और सब्जियों को डायरेक्ट नल के नीचे धोने से पानी ज्यादा वेस्ट होता है, साथ ही फल और सब्जियां इतनी अच्छी तरह से साफ भी नहीं हो पाती। इस मसले के हल के लिए इस वाटर सेविंग कोलैंडर को बनाया गया है। इसमें पानी लेकर आप फल और सब्जियों को आसानी से धो सकते हैं। दरअसल ये एक तरह की छलनी है जिसमें एक कंटेनर फिक्स किया गया है। इस छलनी में आप फल और सब्जियों को धोकर इस कंटेनर से पानी को आसानी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप कई उबली हुई सब्जियों का पानी भी इस कंटेनर के जरिए निकाल सकते हैं। ये है लैगलैंड प्रो। ये एक वेजिटेबल चॉपर और डाइसर है। इसका इस्तेमाल फल और सब्जियों को अलग अलग साइज और शेप्स में काटने के लिए किया जाता है। इसमें आपको कई तरह के ब्लेड अटैचमेंट्स भी मिल जाती हैं, जिनकी मदद से आप फल और सब्जियों को अलग अलग तरीकों से काट सकते हैं। इसकी वर्किंग भी काफी सिंपल है। इसके अंदर बस आपको फल और सब्जी को रखना होता है और इसके आगे ब्लेड पुट करना होता है और इसके पीछे लगी हैंडल को पीछे की तरफ खींचना होता है और आपकी सब्जी कटकर बाहर आ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आपको इनमें से कौन सी मशीन ज्यादा अच्छी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने दूरबीनी को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया।